हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आज आपसे शेयर करूंगी बच्चों की कुछ वीडियो क्लिप्स और घी बनाने की बहुत ही इजी ट्रिक, जिससे आपको घी बनाना बहुत इजी लगेगा। कई लोगों को घी बनाना जो है बहुत कठिन लगता है। तो डायरेक्ट मलाई से मैं आपको घी बनाना बताऊंगी। इसमें दही का यूज़ नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे यूज़ करूंगी ठंडे पानी का। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरा होम टूर देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरे घर के लगभग सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है। आज दोनों बच्चे घर में थे क्योंकि उनके क्वार्टरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो पेपर के बीच में छुट्टी मिली थी पढ़ाई करने के लिए। लेकिन ये लोग पढ़ाई कम बदमाशी ज़्यादा करते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती इन्हें बिठाई थी पढ़ने के लिए। दोनों का ही मैथ्स का पेपर है कल, तो मैं दोनों को पढ़ा रही थी। छोटे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पढ़ाना पड़ता है। उन्हें 2 बार 3 बार एक चीज़ को समझाना पड़ता है, तब समझ में आता है। बड़ी क्लास वाले बच्चे जो हैं थोड़ी जल्दी समझ जाते हैं। ये मेरी छोटी बिटिया है, ये अभी 4th क्लास में है। घर का नाम इसका उर्वी है। तो मैं उन्हें मैथ्स का कुछ क्वेश्चंस दे रही थी जो मैडम ने रिवीज़न करवाए हुए हैं, और मैं अपने काम में लग जा रही थी। कुछ छोटे मोटे काम घर में लगे ही रहते हैं, तो मैं इसे 2 से 3 बार समझा दे रही थी। फिर मैं इसे होमवर्क दे रही थी ताकि मेरे काम फिनिश करते तक वो अपना काम करके रखे जो मैं उसे दे रही थी। तो इस तरह से मैं बच्चों को दोपहर में पढ़ा रही थी। तो भी उसमें भी बच्चे गलत कर ही देते हैं। पता नहीं एग्ज़ाम में ये लोग कैसे लिखते हैं, क्लास में अपने स्कूल में टीचर के सामने पता नहीं कैसे बिहेव करते होंगे। घर में तो 2 से 3 बार बोलना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, टीवी मोबाइल छोड़ने के लिए, तो भी नहीं सुनते हैं। तो इस तरह से अब मैं जाऊंगी ऊपर मेरी बड़ी बेटी सौम्या के पास। वो भी मैथ्स की तैयारी कर रही है। तो ये देखिए मेरी छुटकू भी आ गई है पीछे पीछे मेरे। वो अपनी दीदी को पढ़ाने बैठ जाएगी मैथ्स। वो 8th क्लास में है अभी। इसे भी कुछ क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, तो मैं इसे सॉल्व कर रही थी। तो इस तरह से मेरा दोपहर का रूटीन निकल जाता है, बच्चों को पढ़ाने में, होमवर्क कराने में, घर के कुछ छोटे मोटे कामों को करने में। तो इस तरह से मैं दोनों बच्चों को पढ़ा रही थी। दोनों में कभी कभी इतनी लड़ाई भी हो जाती है ना, और इतना प्यार भी करते हैं दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी छोटकी बिटिया जो अभी सिर्फ 4th क्लास में है, अपनी दीदी को पढ़ा रही थी। तो मैंने सोचा आपके लिए छोटे सी वीडियो क्लिप बना लूँ। उसके बाद मैं आ गई थी दोनों को होमवर्क देके किचन में। किचन जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो सारे बर्तन फैले हुए थे। मेरे हस्बैंड तो चले गए थे अपनी ड्यूटी में ब्रेकफास्ट करके लंच लेकर, तो इस तरह से किचन पूरा मैसी हो रखा था। तो मैं साथ के साथ बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते किचन में अपनी क्लीनिंग कर रही थी। मैं पहले कप्स और ग्लासेस को धो लेती हूँ, कांच के और चीनी मिट्टी के जो चाय वाले कप्स होते हैं वो। उसके बाद ही स्टील के बर्तनों को धोती हूँ। मैं इस तरह से लोहे के ब्रश से जो है ना, सिर्फ कढ़ाई और जो तवे होते हैं जो ज़्यादा गंदे होते हैं सब्जी बनाने वाले, उन्हें ही मैं धोती हूँ। बाकी सारे प्लास्टिक के बर्तनों को, स्टील के बर्तनों को और ग्लासेस कप्स हैं कांच के, उन्हें मैं इस तरह से सॉक्स ले लेती हूँ। सॉक्स में साबुन लगा के ही धोती हूँ, क्योंकि जो स्टील वाले जो ब्रशेस होते हैं उनसे स्क्रैचेस लग जाते हैं बर्तनों में। इनसे बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं सॉक्स से। तो इस तरह से मेरा दोपहर का रूटीन निकलता है। साथ साथ मैं बच्चे से बातें भी करते जा रही थी, उन्हें पढ़ाते जा रही थी। उधर से वो आवाज़ दे रही थी छुटकू मेरी बिटिया।
इसके बाद मैं किचन क्लीन कर लूँगी। किचन क्लीन करने में भी टाइम थोड़ा लग जाता है। चावल वगैरह फैले रहते हैं, सब्जी दाल के छींटे पड़े रहते हैं, तो वो सब साफ़ करते करते करीबन आधा से पौन घंटा लग जाता है किचन साफ़ करने में। इसके बाद हमने लंच किया था। अभी टाइम हो रहा था 1:30 के लगभग। तो इस तरह से मैं अपने किचन क्लीन कर लूँगी। थोड़ा सा हाथों को रगड़ते जाइए और बर्तन जो हैं क्लीन होते जाते हैं। सॉक्स से भी बहुत अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं। और यहाँ पे मेरा किचन क्लीन हो गया है एकदम। अब मैं आपसे मिलूँगी शाम। लंच करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद शाम को मैं आ गई थी किचन में। मुझे घी बनाना था। घी के लिए यहाँ पे मैंने 8 से 10 दिन की मलाई इकट्ठी करके रखी थी, वो मैंने निकाल ली है। फ्रिज से एकदम ठंडा ठंडा ही लेना है। और ये ठंडा पानी तो मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूँगी। इससे बहुत ही आसानी से मलाई जो है निकल जाता है। ये देखिए, मैं इसे मिक्सर जार में डाल दूँगी और इसमें अभी पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लूँगी मिक्सर को। उसके बाद मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करूँगी। इस तरह से क्या होता है, जो मक्खन निकालने में जो हमें टाइम वेस्ट लगता है, कभी कभी आधा से पौन घंटा भी लग जाता है, तो ठंडा पानी अगर डाल देंगे ना तो बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट में ही हमारा मक्खन निकल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे मेरा मक्खन निकल गया है। इसी तरह से मैं 2 से 3 बार करके जितनी मेरी मलाई स्टोर हुई थी उसके मैं मक्खन निकाल लूँगी। बहुत ही इजी ट्रिक है, ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मेरे 8 से 10 दिन की मलाई का मक्खन जो है निकल गया। मैं इसका घी पका लूँगी। गैस जो है मीडियम फ्लेम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई ना करें। हाई करने से क्या होगा, जो मक्खन बनते रहेगा ना वो उबल के ऊपर आ जाएगा दूध जैसे, वो फिर बाहर आ जाएगा गंज से। और एक बड़ा चम्मच उसमें डाल के रखें ताकि उबलने का डर ना रहे। साथ ही साथ मैं यहाँ बना ले रही हूँ बच्चों के लिए शाम के लिए स्नैक्स। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी चने फ्राई। मैंने इसे रात में भिंगा दिया था। इसमें मैं 1 चम्मच बटर डाल दी हूँ, साथ के साथ मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। अब जीरा हमारा होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी चने। ये बहुत ही अच्छा नाश्ता है शाम के लिए, बहुत ही हेल्दी भी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है। एक तरफ देखिए मेरा मक्खन जो है पिघलने लगा है। 15 से 20 मिनट में ये घी बन जाएगा। इसे बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये उबल कर बाहर ना आए, और चम्मच ज़रूर रखें। साथ के साथ मैं यहाँ पे बर्तन जो है मैंने दोपहर को धुल के रखे थे लंच के बाद, वो मैं रख लूँगी। मेरा किचन में इसी तरह से 2 से 3 काम एक साथ होते रहता है। अगर एक काम लेके बैठ जाएंगे ना तो दिन भर लग जाएगा, बॉडी को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से मैं 2-3 काम इकट्ठे करते रहती हूँ। यहाँ पे मेरा चना जो है थोड़ा पक गया है। अब मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी। आप इसमें काला नमक या सेंधा नमक भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें प्लेन नमक डाल रही हूँ। साथ ही साथ मैं प्याज और टमाटर भी काट कर लूँगी बच्चों के लिए, इसमें ऊपर से डालने के लिए। आप इसमें बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं। और मैं इसमें डाल लूँगी मोटी वाली सेव। तो यहाँ पे मैं दोनों बच्चों के लिए निकाल ली हूँ प्लेट में, और ये मैं प्याज और टमाटर डाल दे रही हूँ और साथ के साथ सेव भी। इसके बाद मैं अपनी प्लेट भी लगा लूँगी। ये मेरी रेडीमेड सेव है, घर की सेव नहीं है। ये सेव जो है ना थोड़ी सी तीखी है, तो मैं इसमें मिर्ची ऐड नहीं की हूँ चने में। ये मेरी छुटकू बिटिया आ गई थी, मम्मी क्या कर रही है किचन में करके, और उसे बड़ा पसंद है ये नाश्ता, तो वो लेकर चली गई दोनों के लिए अपने प्लेट्स। और ये जो घी है ना, नीचे जो वाइट पोर्शन दिख रहा है वो धीरे धीरे ब्राउन हो जाएगा। मैं यहीं पे गैस को फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ना वो घी जब तक गर्म है तब तक ना वो धीरे धीरे ब्राउन होते जाएगा। तो इस तरह से मैं घी बना लूँगी। इसके बाद हमने स्नैक्स खा लिया था। स्नैक्स के बाद बच्चों को मैंने कॉफ़ी दे दी थी थोड़ी थोड़ी सी। कभी कभी टेस्ट चेंज करके देना तो बच्चों को भी खाने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट भी बढ़ता है, हेल्दी फूड भी मिलता है।
तो शाम को मैं कर लूँगी अब संध्या। मैं इस तरह से शाम में दिया बस लगाती हूँ। अब मैं चली जाऊँगी ऊपर ऊपर लॉबी में, पोर्च में, वहाँ मैं तुलसी जी के दिया रख दूँगी। इस तरह से मेरी शाम की पूजा हो गई है। अब मैं फिर से पूजा करके बैठ जाऊँगी बच्चों को पढ़ाने के लिए। कल उनका पेपर है, अगर ना बोलूँ तो बच्चे बैठेंगे ही नहीं। तो इस तरह से मेरी पूजा हो गई। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो मेरे चैनल में बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने फर्स्ट फ्लोर पे।